स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की एक्सरसाइज। ऑलरेडी हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। हमने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था। अब इसकी हमने एक्सरसाइज करना है। क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का। तो हमने इसमें क्या है इसका आंसर? सबसे पहले बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स की। तो थर्मोप्लास्टिक्स दे आर द प्लास्टिक्स दैट अंडरगो केमिकल चेंज in their compositions when heated and can be molded again and again। क्या होता है स्टूडेंट्स? जो थर्मोप्लास्टिक्स होता है, हमने ये पढ़ा था कि जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको अगर हम हीट करेंगे तो उनको दोबारा हम शेप दे सकते हैं। अब जब वो उसकी नई शेप आ गई, अगर दोबारा हम उसको हीट करेंगे तो फिर से हम उसको नई शेप दे सकते हैं। यानी अगेन एंड अगेन अगर हम उसको गर्म करते रहेंगे तो अगेन एंड अगेन हम उस प्लास्टिक की शेप को चेंज करते रहें। पर ऐसा थर्मोसेटिंग में नहीं होता। थर्मोसेटिंग में एक बार आपने जो उसको शेप दे दी, दोबारा उसको हीट करके उसको शेप नहीं दे सकते उस प्लास्टिक को। अगर आप उसको रीशेप दोगे तो वो टूट सकता है, ब्रोकन हो सकता है। तो यही थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक्स की मेन डिफरेंस है। और अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में क्या है स्टूडेंट्स? एग्जांपल्स में थर्मोप्लास्टिक में आता है पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टायरीन और पीवीसी। और जो थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग्स में इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो बेकेलाइट होता है वो हमने ऑलरेडी उसमें ये बताया था कि जो बेकेलाइट है वो क्या है। बेकेलाइट पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और वो किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था? वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस अटेंसिल्स सेक्टर, इस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। और जो मेलामाइन था, मेलामाइन क्या था? फायर रेजिस्टेंस होते हैं और वो हीट को काफ़ी देर तक टॉलरेट करते हैं। इसलिए इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? किचन वेयर्स के लिए, फ्लोर टाइल्स के लिए, है ना। तो ये था थर्मोसेटिक। अगर हम इसकी अरेंजमेंट की बात करें कि जो इसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक की जो अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट्स, वो लीनियर अरेंजमेंट होती है। और जो थर्मोसेटिक्स में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है। अब अरेंजमेंट किसकी? अरेंजमेंट होती है मोनोमर्स की। मोनोमर सिंगल यूनिट होता है पॉलीमर का। वो मोनोमर मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं और पॉलीमर्स एक लॉन्ग चेन होती है जो कि मोनोमर यूनिट से बनता है। ये था इसमें डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स हैं, जैसे सॉसीपैन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, तो इसमें थर्मोसेटिक प्लास्टिक का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो फर्स्ट है सॉसीपैन हैंडल्स। इसका आंसर है बिकॉज they are bad conductor of heat and also on heating these plastic do not get soften। एक तो ये हार्ड होते हैं, उनको गर्म करने पे ये सॉफ्ट भी नहीं होते। और ये एक चीज़ और होती है, इसमें बैड कंडक्टर होता है हीट, इसमें हीट टॉलरेंट होते हैं ये। और इसलिए इनके जो हैंडल्स होते हैं इनको हम यही थर्मोसेटिक प्लास्टिक लगाते हैं ताकि वो उसको हम होल्ड कर सकें आसानी से ज़्यादा देर तक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स। इनमें एक थर्मोसेटिंग लगा होता है जिसको हम कहते हैं हम बेकेलाइट। अभी हमने बात की थी बेकेलाइट की। तो बेकेलाइट इज़ ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिससे इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, तो उसमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और वो उसमें हीट वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होंगे। इसलिए हम इनको बेकेलाइट को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बेकेलाइट इज़ ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। अब ये जो क्वेश्चन है
इसमें कुछ आपको मटेरियल दे रखे हैं। इन मटेरियल में आपको ये बताना है कि कौन कौन सा मटेरियल रिसाइकिल हो सकता है और कौन सा मटेरियल रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो ये जो इसमें पूछा गया है आपको, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज़, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन, इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो वन बाय वन आपने ये बताना है कि रिसाइकिल किनको कर सकते हैं और रिसाइकिल हम जिनको नहीं कर सकते, तो अलग अलग कैटेगरीज में इनको रखना है। तो जो रिसाइकिल हम कर सकते हैं वो प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक बोल्स, प्लास्टिक टॉयज़, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन। तो ये है, इनको हम रिसाइकिल यानी इनको अगर हम हीट करके दोबारा इनको रीयूज़ कर सकते हैं इस प्लास्टिक्स को। जिन प्लास्टिक को हम यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिसाइकिल, उनको हम एक बार अगर वो ब्रोक हो जाए तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो है कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, टेलीफोन एक्सेट्रा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। तो आपके जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।